Who actually needs a doctor at home? मतलब कौन है वो लोग जिनको जरूरत पड़ती है? नॉर्मली जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं मेनली उनको होम विजिट डॉक्टर्स की काफी जरूरत पड़ती है। बट मैंने देखा है कि आजकल काफी लोगों को है कि उनको हॉस्पिटल्स या क्लिनिक विजिट नहीं करना होता, तो दे ऑल्सो यंग पेशेंट्स ऑल्सो कॉल अस फॉर अ डॉक्टर विजिट एट होम। मतलब when should someone call a doctor rather than visiting a hospital? जैसे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, तो जब उनकी तबीयत खराब होती है, फीवर हो गया या फिर ब्लड प्रेशर हाई या लो रह रहे हैं या दे आर नॉट वेल, तो दैट टाइम दे शुड कॉल अ डॉक्टर विजिट एट होम। हॉस्पिटल जाने से अच्छा है कि वो घर पे ही डॉक्टर विजिट। हाय एवरीबॉडी, आज हमारे साथ आए हैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला। वेलकम टू शो सर फ्रॉम होम डॉग, जो बहुत ही फेमस है गुड़गांव में। आपसे कुछ जानना चाहेंगे तो हु एक्चुअली नीड्स अ डॉक्टर एट होम? मतलब कौन है वो लोग जिनको जरूरत पड़ती है? नॉर्मली जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं मेनली उनको होम विजिट डॉक्टर्स की काफी जरूरत पड़ती है। बट मैंने देखा है कि आजकल काफी लोगों को है कि उनको हॉस्पिटल्स या क्लिनिक विजिट नहीं करना होता, तो दे ऑल्सो यंग पेशेंट्स ऑल्सो कॉल अस फॉर अ डॉक्टर विजिट एट होम। मतलब when should someone call a doctor rather than visiting a hospital? जैसे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, तो जब उनकी तबीयत खराब होती है, फीवर हो गया या फिर ब्लड प्रेशर हाई या लो रह रहे हैं या दे आर नॉट वेल, तो दैट टाइम दे शुड कॉल अ डॉक्टर विजिट एट होम। हॉस्पिटल जाने से अच्छा है कि वो घर पे ही बुलाए। एग्जैक्टली, जब इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों नहीं हम घर पे बुलाए। तो सब जैसे आप कई पेशेंट्स के पास जाते हैं, ऑल एल्डरली पेशेंट्स, तो आप क्या बोलना चाहोगे उनकी फैमिलीज को कि हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ द एल्डरली इन अ बेटर वे? मेनली टाइमली चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल मेडिकल इश्यूज होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गए, हार्ट इश्यूज, लंग इश्यूज, तो उनको फ्रीक्वेंटली चेकअप्स की बहुत जरूरत होती है। तो एक तो फ्रीक्वेंटली डॉक्टर विजिट जरूर होनी चाहिए। सेकंड है मेडिकल अटेंडेंट्स या नर्सिंग केयर बहुत जरूरी है वो ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि जो उनके बच्चे होते हैं वो 24 घंटे तो उनके साथ रहते नहीं, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो दैट इज वाई कि जो एक नर्सिंग स्टाफ हो गया, मेडिकल अटेंडेंट्स, हेल्पिंग स्टाफ बोलते हैं हम, वो जरूर होना चाहिए उनके साथ। एंड फ्रीक्वेंटली डॉक्टर विजिट बहुत जरूरी है। रेगुलर विजिट होना बहुत जरूरी होता है कि उनके चेकअप्स वगैरह हो एंड ऑल राइट। सो क्या अर्ली वार्निंग साइंस है जो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए? जैसे एल्डरली पेशेंट्स में मैंने देखा है ब्रेथलेसनेस इश्यूज कॉमन है, इवन एक्सर्शन पे तो है ही है, इवन ऑन रेस्ट समटाइम्स वो है ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट करते हैं। ब्लड प्रेशर अगर हाई और लो हो, पल्स रेट फ्लक्चुएटिंग हो, हाई ग्रेड फीवर, बहुत इश्यूज आते हैं एल्डरली पेशेंट्स में। ड्राउजीनेस अगर इंक्रीज हो रही हो, पेशेंट ज्यादा ड्राउजी हो रहा हो, खाना नहीं खा पा रहा हो या कम खा रहा हो, दीज आर द वार्निंग साइंस जब उनको डॉक्टर विजिट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मतलब कुछ भी अगर एबनॉर्मलिटी दिख रही है, देन आई थिंक हमें दैट आर द वार्निंग साइंस। सो हाउ कैन यू प्रिवेंट लाइक हॉस्पिटल विजिट विद टाइमली मेडिकल केयर? कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? नॉर्मली मिसेस मिली मैंने देखा है कि 80% जो मेडिकल इश्यूज होते हैं वो हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। ओके, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो अर्ली साइंस है वो पेशेंट्स की फैमिलीज को या पेशेंट्स को जल्दी पता होने चाहिए, एंड अर्ली डॉक्टर विजिट जरूरी है। उस 80% कंडीशंस में, मेडिकल इश्यूज में, हम हॉस्पिटल विजिट जो है वो अवॉइड कर सकते हैं पेशेंट्स की, घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि होम मेडिसिन किट क्या होना चाहिए जो हर एक घर पे होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनकी एक मेडिकल किट जरूर होनी चाहिए घर पे। मेडिसिन किट के अलावा मैं बोलूंगा मेडिकल इक्विपमेंट्स भी कुछ होने चाहिए जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं घर पे। मेडिसिन में जैसे आपकी ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस हो गई, जैसे टेलमीसार्टन हो गई, आपकी एम्लोडिपिन हो गई, वो घर पे जरूर होनी चाहिए। जब पेशेंट्स का बीपी हाई हो तो हम उस टाइम पे वो दे सकते हैं। सेकेंड इज हार्ट मेडिकेशंस है, हार्ट अटैक मेडिसिन है, जैसे डिस्प्रिन हो गई, सॉर्बिट्रेट हो गई, वो जरूर होनी चाहिए घरों पे, सो दैट कि अगर पेशेंट चेस्ट पेन कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो उस टाइम पे इमरजेंसी पे ले सकते हैं। बाकी फीवर मेडिकेशंस हो गई, जैसे पैरासिटामोल हो गई, डाइक्लोफेनेक, हाई ग्रेड फीवर्स में हम वो चीजें दे सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स में जैसे हमारा पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, ब्लड प्रेशर मशीन हो गई, टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर हो गया, ये बहुत जरूरी इक्विपमेंट्स हैं या मेडिसिन हैं जो हर एल्डरली पेशेंट्स के घर जैसे ब्लड शुगर मेजर करने के लिए, जो ब्लड प्रेशर शुगर करने के लिए हो गई। कई बार लो शुगर हो जाते हैं जिसके कारण पेशेंट ड्राउजी हो जाता है, तो अगर हमारे घर पे अगर वो ग्लूकोमीटर हो तो हम उसी टाइम पे चेक करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। कौन से कॉमन हेल्थ मिस्टेक्स है जो इंडियन फैमिलीज करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक्स हैं वो है अर्ली साइंस को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अगर आपका पेशेंट को इनिशियली फीवर आ रहा है या वो धीरे धीरे ड्राउसी हो रहा है या खाना कम खा रहा है, तो
मैंने देखा है कि वो फैमिलीज वेट करती हैं 4 दिन 5 दिन अच्छा 10 दिन, जल्दी step उसको नहीं आइडेंटिफाई लेते, नहीं हाँ। करती। अगर उसी कंडीशंस को वो जल्दी आइडेंटिफाई कर ले एंड वो उसको जल्दी ट्रीटमेंट के लिए या तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं, या हॉस्पिटल या डॉक्टर विजिट्स एट होम visit बुला के, कर रहा है। तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। फैमिलीज क्या करती हैं, वो इग्नोर करती हैं, फिर जब ज्यादा बढ़ जाते हैं मेडिकल इश्यूज तब वो डॉक्टर विजिट्स करवाते हैं। तब उस टाइम पे वो पेशेंट्स को ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हॉस्पिटल लैंड करें। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, पेरेंट्स मैनेजिंग देयर फैमिली, वो कैसे हेल्थ केयर को हैंडल करें विदाउट डिसरप्टिंग देयर रूटीन, कैसे कर सकते हैं? राइट एक सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो ये है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें दिक्कत ये आती है कि वो एल्डरली पेशेंट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो वर्किंग होते हैं, 8 to 10 आवर्स सबकी जॉब है। तो उस कंडीशंस में हम लोग करते हैं कि आप मंथली एक डॉक्टर विजिट्स रखिए, सो दैट की पेशेंट्स की कंडीशंस है या इम्प्रूवमेंट है मॉनिटर कर सके। सेकेंड चीज ये है कि हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है या मेडिकल अटेंडेंट्स है वो काफी ट्रेन्ड स्टाफ होते हैं, सो दैट की अगर उनमें कुछ फैमिलीज के जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो अलार्म क्रिएट कर सके। एंड वो एक हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपना छुट्टी लेके या फिर ऑफिसेस को छोड़ के घर पे ना रहना पड़े, तो वो एक बहुत जरूरी है। और आपको क्या लगता है इंडिया, आप क्या देख रहे हो हेल्थ केयर में, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं? या जो होम हेल्थ केयर है वो मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया में काफी एक्सपैंड होने वाला है और हो भी रहा है। काफी कंपनीज नई खुल रही हैं। इसका मेन कारण ये है जो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो जिसके कारण जो लाइफ स्पैन है पेशेंट्स का वो काफी बढ़ रहा है। तो जिसके कारण हमने देखा है कि आजकल एल्डरली केयर लोगों की पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो होम केयर सर्विसेज हैं या जो डॉक्टर विजिट सर्विसेज हैं उसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, वो आगे जाके और बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और लास्टली मैं होम डॉग के बारे में पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज होम डॉग ऑल अबाउट? होम डॉग ये इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ठीक है। इट्स बीन फ्रॉम लास्ट 10 years I am running this home dog. Initially we had started this home dog for the elderly care. This was a doctor visits at home. क्योंकि मैंने देखा था, I am a critical care expert. I have worked with different hospitals, Paras, Artemis, Fortis. तो उसमें I was into ICU critical care. तो वहाँ काफी elderly patients आते थे। तो मैं देखता था कि जैसे कि जब patients discharge होके घर जाते थे तो after 7 days 10 days वो वापस आ जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर पे कोई उनको मॉनिटर करने वाला नहीं था। तो मैंने ये जो डॉक्टर विजिट स्टार्ट की थी वो इस पर्पज से की थी ताकि जो पेशेंट्स है वो वापस हॉस्पिटल्स लैंड अप ना करे, प्रॉपर घर पे मॉनिटरिंग हो एंड रिकवरी फेज जो हॉस्पिटल से कंपैरेटिवली जो घर पे होता है वो बहुत अच्छा और फास्टर होता है। तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड होम डॉग एंड इट्स बीन 10 years एंड वी आर डूइंग good home visits. Monthly we are doing 100 to 150 home visits in Delhi NCR region. तो आप कवर करते हो दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव स्पेशली? Yeah, Gurgaon, we have 3-4 doctors. Mainly I do the doctor visit at home in Gurgaon. We have different doctors in Delhi and Noida who do home visits in Delhi and Noida. दिल्ली एंड नोएडा। Yeah. तो अगर इमरजेंसी हो तो होम डॉग को बुला सकते हैं? Yes, definitely. अगर इमरजेंसी है, बट हमें ये, मैं कई बार पेशेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि अगर वो इट्स अ लाइफ सेविंग इमरजेंसी एंड इफ यू कैन वेट फॉर 30 to 60 minutes देन कॉल अ डॉक्टर विजिट एट होम। एंड इफ यू सी कि अगर 30 to 60 minutes में डॉक्टर नहीं आ पा रहा है एंड इट्स अ लाइफ सेविंग इमरजेंसी देन दे हैव टू रश टू अ हॉस्पिटल। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम।